तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातं दैवतमाश्रये। गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी। जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम्। सार्धं केन च कस्यार्धं शिवयोः समरूपिणोः ज्ञातुं न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः। अद्वैतमात्मनस्तत्त्वम् दर्शयन्तौ मिथस्तरा तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये। मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीणाग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शम्भवे। आता आमोद सुनास जाले श्रुतीसी श्रवण रिघाले। आरिसे उठले लोचनेसी आपुलेनी समीरपणे। वेल्हावती विंजणे की माथेची चाफेपणे। बहगताती जिव्हा लोधली रसे कमळ सूर्यपणे विकाशे। चकोरची जैसे चंद्रमा जाले फुलेची झाली भ्रमर। तरुणीची झाली नर जाले आपुले शेजार निद्राळूची। तैसे भोग्य आणि भोगता दिसे आणि देखता। हे सरले अद्वैता अफुटा माझी। आता माने अब माने कब? जहां संत ज्ञानेश्वर महाराज पहुंच चुके हैं। जिस समय एक श्लोक आता है, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। हम लोग अपने मन को समाधि के पीछे दौड़ाते हैं और ये महात्मा लोग ऐसे कि इनके पीछे समाधि दौड़ती है। आता आमोद सुनास जाले, यह वो स्थिति है कि जहां द्वैत का संपूर्ण अभाव और इसीलिए तैसे भोग्य आणि भोक्ता, भोग की वस्तु और भोगने वाला, दिसे आणि देखता, दृष्टा और दृश्य, हे सरले अद्वैता अफुटा माझी, इन सब का अद्वैत तत्व में संपूर्ण अभाव है। ये 3-4 दृष्टियां हैं। इन 3-4 दृष्टियों का अनुवाद माने शास्त्रों का अध्ययन और इस अनुवाद का अनुभव माने जीवन मुक्ति। यहाँ जीवन मुक्ति का प्रसंग है। तो शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य क्या है?
3-4 प्रकार से है। ये बात सभी भगवद गीता के अध्यायों में और सभी शास्त्रों में बहुत जगह लिखी है। 1-2 उदाहरण दे हम आपको। जैसे कल परसों हम पढ़ा रहे थे हमारे विद्यार्थियों को 9वां अध्याय भगवद गीता का, और आप सब जानते हैं, सभी श्रवण साधना वाले हैं, तो यू ऑल नो द होल भगवद गीता बाय हार्ट। वहां भगवान ने 2 दृष्टियां दी। एक, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितः न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूत भावना। इन 2 श्लोकों में वेदांत का संपूर्ण सार भगवान ने भर दिया है। तो पहली दृष्टि है सापेक्षता की दृष्टि से संपूर्णता की स्थिति क्या है। दूसरी दृष्टि है संपूर्णता की दृष्टि से सापेक्षता की स्थिति क्या है। और तीसरी दृष्टि है सापेक्षता में आने के बाद संपूर्णता की कैसी अभिव्यक्ति होवे। 3 थिंग्स। ये क्या सापेक्ष, संपूर्ण, संपूर्ण सापेक्ष। From the relative standpoint, what is the position of the absolute? From the absolute standpoint, where the relativity stands, and after the discovery of the absolute truth, how the absolute expresses through the relativity without losing it being absolute. If you are confused, I am happy. This is so simple, it's not difficult. इसको हमारे समुद्र का उदाहरण ले लो, फट से समझ में आ जाएगा। पहले भगवान कहते हैं मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। पानी कह रहा है कि मैं जो अव्यक्त मूर्ति हूं, कृष्ण मूर्ति नहीं, अव्यक्त मूर्ति। तो यह जो मैं अव्यक्त मूर्ति हूं, पानी कहता है कि मेरे द्वारा इदम जगत व्याप्तम ततम। तो पानी कहता है मेरे द्वारा, जगत माने क्या, समुद्र और लहरें। तो पानी कहता है कि मेरे द्वारा समुद्र और लहरें व्याप्त है। सो मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि। समुद्र और लहरें ये मुझ में है, लेकिन मैं ना तो समुद्र में हूं ना तो लहर में हूं। अब ये कैसे संभव है? तो पहली बात ये समझनी है। तो जैसे मैं समुद्र में भी नहीं, पानी में भी नहीं, माने क्या, समुद्र और लहर इन दोनों का क्या संबंध है? इन दोनों का संबंध है कारण और कार्य संबंध। समुद्र हो गया कारण और लहरें हो गई कार्य। भगवान माने पानी बताते हैं कि मैं समुद्र और लहरों में हूं, ये मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। मैं उनमें नहीं हूं माने ना तो मैं कारण हूं ना तो मैं कार्य हूं। अब देखो कैसी सुंदर बात हो गई। माने पानी पर कार्य कारण भाव अध्यारोपित किया गया है। तो जब हम पानी को नहीं पहचानते और कहते हैं कि समुद्र है, और जब हम लहरों को नहीं पहचानते, पानी को नहीं पहचानते और कहते हैं कि लहरें हैं, तो हमने ही तो निर्माण किया है समुद्र नाम का कारण और लहर नाम का कार्य। असल में क्या है? असल में दोनों पानी ही है। इसी प्रकार से जब हम सापेक्षता के दृष्टि से विचार करेंगे तब परमात्मा हमारी दृष्टि स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि देखो ये संपूर्ण जगत जो नाम रूपात्मक है, व्यक्त मूर्ति है, यह संपूर्ण व्यक्त मूर्ति रूप जगत मैं जो अव्यक्त मूर्ति हूं उसके द्वारा व्याप्त है। अब दूसरी बात, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं माने कार्य कारण भाव मुझ में नहीं है, और इसीलिए परमात्मा कार्य कारण के चक्कर में जो फंसे हैं उनको नहीं मिलता, क्योंकि भगवान कार्य कारण के परे है।
और यदि कार्य कारण के परे जाकर के भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करें? जैसा हम अपने आप से प्रेम करते हैं बिना कारण से, तो वैसा ही प्रेम जब सबके साथ बिना कारण से करें तो हम परमात्मा के साथ एक हो गए। तो कार्य कारण के परे चले गए। तो न च मस्थानि भूतानि पश्चिमे योग ईश्वरम। अब दूसरी दृष्टि। तो पहली दृष्टि क्या है कि यह संपूर्ण जगत मेरे द्वारा व्याप्त है, लेकिन जगत के जो गुण धर्म है, जगत के क्या गुण धर्म है? कॉज इफेक्ट, सुख दुख, जन्म मृत्यु, लाभ हानि, जय पराजय, ये मुझको कहीं भी छूते नहीं। अब ये हो गई रिलेटिव विजन। अब एब्सोल्यूट विजन। न च मस्थानि भूतानि, लेकिन पानी के दृष्टि से विचार करो, परमात्मा के दृष्टि से विचार करो, तो उसमें मुझ में किसी भी प्रकार के भूत मात्र नहीं है, माने कोई निर्माण नहीं हुए, हर जगह मैं मात्र हूं। तो ये दूसरी दृष्टि जो है संपूर्णता से जगत को देखने की, ये हो गई एब्सोल्यूट विजन, अद्वैत दृष्टि। तो अद्वैत दृष्टि से देखो तो जगत में द्वैत और द्वंद्व है ही नहीं। और यदि हम द्वैत द्वंद्व में फंसे हैं तो कैसे देखें? जैसे भगवान देखते हैं। भगवान कैसे देखते हैं कि ये सब मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। जैसे इस दुनिया की प्रॉब्लम मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं, माने क्या? दुख मुझ में है लेकिन मैं दुखी नहीं हूं, विचार मुझ में है लेकिन मैं विचारी नहीं हूं, और फ्रस्ट्रेशन मुझ में है लेकिन मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूं। थिंक। तो उसे निकलेगा क्या मतलब? मतलब ये निकलेगा कि इस जगत के प्रत्येक वस्तु की सिद्धि मेरे कारण होती है, लेकिन मैं उन पर किसी भी प्रकार से अवलंबित नहीं हूं। यह दृष्टि जिसको प्राप्त हो गई उनको ये बात समझ में आएगी। तैसे भोग्य आणी भोक्ता। अब ये देखो, ये आ गई रिलेटिविटी, सापेक्षता। यदि भोक्ता होगा तो भोग्य चाहिए, और यदि भोग्य होगा तो भोक्ता चाहिए। दोनों में से एक हो तो दूसरा नहीं रह सकता। जहां भोक्ता भोग्य की एकता प्रस्थापित हो गई वहां अद्वैत की सिद्धि हो गई। और एक बार अद्वैत की सिद्धि हो गई तो फिर भोक्ता भोग्य को अलग रहने दो, कोई फर्क नहीं। जैसे हमने आपको उस दिन उदाहरण दिया था कि मैं ही दाहिने हाथ में हूं और मैं ही बाएं हाथ में हूं। जब दाहिना हाथ बाएं हाथ को खुजलाता है तो उसमें एक कार्य करने वाला और दूसरा कार्य करवा लेने वाला द्वैत हो गया है ना। लेकिन इस द्वैत के कारण क्या मुझ में अद्वैत की हानि हो गई? नहीं। उसी प्रकार से यह संपूर्ण भोग्य जगत और इस संपूर्ण भोग्य जगत को भोग करने वाला भोक्ता, इनमें जो अलगपना है, अ सेंस ऑफ अदरनेस, ये जहां समाप्त हो गया वहां परमात्मा की सिद्धि हो गई। और उस स्थिति में रहने वाला व्यक्ति उसको जीवन मुक्त कहते हैं। अब इसके लिए एक उदाहरण दिए हम आपको। जैसे ये बात आती है कई जगह शास्त्रों में, परमात्मा की शक्ति, शक्ति की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की सूक्ष्म स्थिति, सूक्ष्म स्थिति की स्थूल स्थिति और स्थूल स्थिति वाला जगत, ये स्टेप्स हैं। अगेन आई रिपीट, परमात्मा, शुद्ध परमात्मा तत्व, उसकी शक्ति, शिव शक्ति, ये शक्ति परमात्मा से अलग नहीं रह सकती। इसीलिए शिव और शक्ति कहने के लिए दो है लेकिन वास्तव में एक है। और फिर यह जो शक्ति है जिसको वेदांत की भाषा में अव्यक्त या अव्याकृत कहते हैं, अब यही जब अंकुरोन्मुख हो जाती है, माने इसमें से जगत को निर्माण करने की तैयारी हो रही है, तो उस अव्यक्त शक्ति को कहते हैं महत। और इस महत की उपाधि धारण करने वाले परमात्मा को कहते हैं हिरण्यगर्भ।
तो अव्यक्त को धारण करने वाला ईश्वर, महत को धारण करने वाला हिरण्यगर्भ, और फिर उसकी तीसरी स्थिति आती है अहंकार। ये अहंकार जो है ये सब व्यवस्था करने के लिए है। तो अव्यक्त, फिर महत और फिर अहंकार। और इस अहंकार के तीन भाग होते हैं, एक है सत्व, रजस और तमस। सत्व अहंकार से पंचमहाभूतों से अंतःकरण चतुष्टय ज्ञानेन्द्रिय बनते हैं। रजोगुणी अहंकार से, रजोगुण से पंचमहाभूतों से कर्मेंद्रिय और प्राणमय कोश बनता है, और तमोगुणी अहंकार से पंचमहाभूतों से स्थूल शरीर और सभी भोग्य वस्तुएं बनती है। इस प्रकार से ये सभी का सभी व्यवहार, भोक्ता भोग्य, ये सभी का सभी व्यवहार केवल प्रकृति में है। और इस प्रकृति को आधार देने वाला पुरुष में इस द्वैत के द्वारा प्रभावित नहीं होता। क्यों? कि मैं ही भोक्ता के रूप में हूं और मैं ही भोग्य के रूप में हूं। ये ज्ञान जिसको हो गया, तैसे भोग्याणि भोक्ता दिसे आणी देखता, हे सरले अद्वैता अफुटा माजी। अब देखो, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब एक स्टेप और आगे जाएंगे। जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तो उसमें स्थूल पदार्थ और सूक्ष्म ज्ञान, विचार, वृत्ति अलग अलग रहती है। जैसे डिब्बा ये पदार्थ और डिब्बा यह विचार या वृत्ति, एक दोनों में भेद है, स्थूलता सूक्ष्मता। जब हम सूक्ष्म शरीर के स्थान पर आते हैं तो वहां पदार्थ और पदार्थ की वृत्ति दो अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। संपूर्ण जगत वृत्त्यात्मक इसीलिए सूक्ष्म है। अब उसी से और आगे जाते हैं सुषुप्ति अवस्था में। तो जैसे हमको लगता है जागृत अवस्था हमारी आपकी अलग है, स्वप्नावस्था हमारी आपकी अलग है, क्या उसी प्रकार से यह आनंदमय कोश सबका अलग है? बोले नहीं। कारण क्या? कि आनंदमय कोश में कोई भेद है नहीं। भेद यदि है ही नहीं तो अलग अलग कैसा होगा? यहां तक एक स्थिति है। और इसके आगे, यदि आनंदमय कोश में भेद नहीं है तो आनंदमय कोश व्यक्तिगत दृष्टि से और ईश्वर की जो अव्यक्त प्रकृति है वो, ये दोनों भी अलग नहीं है। और इसीलिए जब हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं तब हम ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं। ये स्थिति आने के बाद तैसे सरले अद्वैता अफुटा माजी। और एक बार ये बात समझ में आ गई कि ये सभी की सभी बातें मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं, तो ये हमको तीन प्रकार की दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। पहली दृष्टि ये है, संपूर्ण जगत को मिथ्या करके त्याग दे और अपने आप को बचावे। दूसरी दृष्टि ये है कि संपूर्ण जगत मेरी ही अभिव्यक्ति है, तो इसीलिए मेरा सर मेरे कंधों पर बोझा नहीं होता। यदि संपूर्ण जगत मेरी ही अभिव्यक्ति है तो ये जगत मुझको कभी बोझा के रूप में प्राप्त नहीं होगा। और तीसरी बात, इसमें जो द्वैत का भाव होगा, इस द्वैत के भाव से अद्वैत की हानि नहीं होगी। ये इसका तात्पर्य है। और इस दृष्टि को लेकर के जो अपने जीवन को चलाता है उसको कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। तैसे भोग्याणि भोक्ता दिसे आणी देखता, हे सरले अद्वैता अफुटा माजी। अद्वैत अफुट है, अभी फूटा नहीं। फूटना माने उसमें अहम इदम वृत्ति का भेद निर्माण हुआ, अभी ये हुआ नहीं। अब ये बात बताते किस प्रकार से। सेवंती पणा बाहेरी न निगताची परी, पाती सहस्रवरी उपल विजय। सेवंती पणा माने सेवंती का फूल होनापन। यह जो सेवंती पणा है ये कभी टूटता नहीं, भले उस फूल की 1000 पंखड़ियां क्यों ना हो। तो सेवंती पणा जो है, बीइंग अ फ्लावर कंटिन्यूज टू बी, बिकॉज ऑफ मेनी पेटल्स द फ्लावर डजंट बिकम मेनी। और उसी प्रकार से एक ही चैतन्य, एक ही परमात्मा तत्व भले भोक्ता भोग्य भोग इस त्रिपुटी के द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है, फिर भी अद्वैत की हानि नहीं। तो जो व्यक्ति इस
अद्वैत के हानि को न प्राप्त हुए द्वैत में व्यवहार करता है, वो है जीवन मुक्त पुरुष। अब ये जीवन मुक्त की बात बताने के बाद ये जो 9वीं ओवी है बहुत ही सुंदर है। इसको जब हम पढ़ रहे थे तो एकदम एक क्षण में मन शांत हो जाता है। क्या कहते हैं? तैसे नवा नवा अनुभवी वा जता वा ढावी अक्रिये चा गावी निर्णिजेते। ये विचार हमने आपको बहुत पहले बताया था और वही विचार यहां मिला, इसीलिए हमको मस्ती आ गई। तैसे नवा नवा अनुभवी, हमारा जो प्रत्येक नया नया अनुभव होता है उसमें विशेषता क्या है? वाजता वाढ़ावी अक्रिये चा गावी ने निजे दे। प्रत्येक अनुभव एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं रखता। देखो, प्रत्येक अनुभव में जो त्रिपुटी है, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, एक अनुभव की त्रिपुटी दूसरे अनुभव के त्रिपुटी के साथ कोई संबंध नहीं रखती। इसीलिए जैसे इस जगत के प्रत्येक पदार्थ हर क्षण नए होते हैं। जैसे आप गंगा जी में समझो नहा रहे हैं और नहाने के बाद बाहर निकले, और यदि आप विचार करो कि मैं उसी गंगा जी में फिर नहाना चाहता हूं, तब तक के गंगा जी ऑलरेडी बह चुकी है। उसी प्रकार से यदि आप कहो कि मैंने जो कल खाना खाया था वही खाना आज खाना चाहता हूं, आप भले सोचो कि मैं वही खाना खा रहा हूं, लेकिन उसमें काफी फर्क आ गया होता है। उसको तड़के बैठते हैं, उसका नाम बदल जाता है ना, और फिर हमको नई डिश मिलती है। वही की वही वस्तु कभी हमेशा नहीं रहती। तो जो भोग्य पदार्थ है वो नित्य परिवर्तनशील है। दूसरी बात, उसी पदार्थ का भोग आप दूसरे बार करो तो वही अनुभव नहीं आता, अनुभव में भी भिन्नता आ जाती है। और तीसरी बात, जो अनुभव करता है, जो भोगता है, वह ज्ञाता या भोक्ता, वो भी प्रत्येक अनुभव में अलग अलग होता है। ये बात समझना बहुत कठिन है। ये बात जिसको समझ में आ गई उसकी मस्ती चढ़ेगी, और ये बात को समझ में लाना है तो उसका तरीका हमने आपको बताया था पिछले बार। नेवर मिक्स इश्यूज इन लाइफ। किसी के साथ एक विषय को लेकर के झगड़ा हो गया तो वहां झगड़ा करने वाला, जिसके साथ झगड़ा हुआ, ये तीनों उस झगड़े के बाद खत्म हो गए। इसीलिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी हमेशा वैलिड नहीं होता है? ऐसे ने बचपन में किसी ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया कि ये अमुक अमुक के पुत्र है और 3 साल के हैं और इनका कैरेक्टर बड़ा अच्छा है, और वो सर्टिफिकेट लेकर के 40 साल के बन करके चले जाओ तो बोलेंगे 3 साल से 40 साल तक पता नहीं बीच में कितने महायुद्ध खेल चुके होंगे आप। तो इस जगत की प्रत्येक वस्तु बदलती है और प्रत्येक अनुभव करने वाला बदलता है। अब तैसा नवा नवा अनुभवी वाजता वाढ़ावी, और उसके द्वारा क्या हो रहा है? ऐसे लग रहा है कि अनेक अनेक अनुभव आ रहे हैं और अनेक त्रिपुटियां जन्म ले रही है, लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी अक्रिय चा गावी, जो मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ने निजेते, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पानी चाहे समुद्र के रूप में रहे चाहे लहर के रूप में रहे, तो उससे पानी में कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखो, यही हमारा सबका अनुभव है। चाहे जागृत अवस्था आवे चाहे चली जावे, हम ज्यों के त्यों। और इसीलिए हम लोगों को जो लगता है ना, इतने साल से वेदांत सुन रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ ही नहीं सकता। और फर्क नहीं पड़ता है तो अच्छी बात है। फर्क पड़ेगा तो आप केवल उस उपाधि में फंसे हुए हैं। इसीलिए कुछ फर्क मत देखो, फर्क को देखना ही नहीं। जो बदलता नहीं वो हम हैं, है ना, कूटस्थ। एक बार एक सज्जन हमको पूछ रहे थे
स्वामी जी ये बताइए कि आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमने कहा बढ़ना बंद कर दो। जितना बढ़ना बंद कर देंगे उतना वही के वही रहेंगे, और वही बढ़ना है आध्यात्मिक साधना में, ना तो कहीं देश में पहुंचना है। ये बात एक बार यहाँ सामने जाकर के बताएंगे कि कोई व्यक्ति घर में चल रहा है, कैसी मजा है, घर में ही चल रहा है और जाना कहाँ है, घर में ही है। फिर क्यों चल रहा है घर में? बाथरूम से ये रूम, उस रूम से रूम, और फिर थक गया तो जहां बैठा पहुंच गया। कितनी सुंदर बात है। उसी प्रकार से यह जो स्थिति है कि प्रत्येक अनुभव माने घर में चलना, एक अनुभव समाप्त तो हो गया, दूसरा अनुभव प्रारंभ नहीं हुआ तो हम कहाँ है? घर में बैठे हैं। और इसीलिए प्रत्येक नवे अनुभव के साथ अद्वैत की सिद्धि फिर से हो जाती है। जैसे एक त्रिपुटी का अनुभव आया, चला गया, चला जाने के बाद फिर सिद्ध हुआ कि त्रिपुटी के आने से मैं तीन नहीं बना, और त्रिपुटी के चले जाने से मैं एक नहीं बना। तो त्रिपुटी नहीं थी तब भी मैं एक ही था, त्रिपुटी आई तब भी मैं एक ही हूं, और वो चली गई तब भी मैं एक हूं। तो प्रत्येक त्रिपुटी के नए अनुभव के साथ अद्वैत की सिद्धि और होती जाएगी, और इसीलिए जितने ज्यादा अनुभव लो उतनी ज्यादा अद्वैत की सिद्धि होगी। डरना नहीं तो कई बार ये होता है कि हम तंग आगे, बस हम जाकर के अब हिमालय में चले जाएंगे, वहां त्रिपुटी तुम्हारे साथ आएगी, छोड़ेगी। आप देखो ये बात अपने जीवन में उतारनी है तो क्या करें? छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करें। एक आध बार समझो बच्चे ने कुछ किया तो उसको डांट दिया, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद बच्चा आया और उससे बात करनी है, तो ये देखना है कि अपने मन पर पिछले बार जो हमने किसी को डांटा था उसका प्रभाव है क्या। यदि उसका प्रभाव बचा रहा तो प्रभाव दो प्रकार से दिखेगा। एक तो पहला गुस्सा जो है वो हैंगओवर चल रहा है। हमारे सांदीपनी चिन्मय में एक आर्टिकल हमने लिखा है, आपने पढ़ा कि नहीं पता नहीं, लेटेस्ट में आया है, मिस्टर हैंगओवर, दैट इज द टॉपिक। तो एक अनुभव जब हैंगओवर करता है तो दूसरे अनुभव में जाता है, और उसके कारण हम उस अनुभव को वहां खत्म नहीं होने देते। और यदि हम ये एक्सपेरिमेंट करें, एक आध बार किसी को डांट दिया काम होने के बाद, और फिर यदि वो आता है दूसरा कार्य लेकर के, तो पहला डांट का प्रभाव अपने अंतःकरण पर है कि नहीं ये देखो। तो यदि वो प्रभाव होगा तो हमारी ये दूसरे अनुभव के साथ जो अभिव्यक्ति होगी वो सरल नहीं होगी, वो कलुषित होगी राग द्वेष के द्वारा। या तो फिर जब दूसरा अनुभव आएगा, और पहले बार बच्चे को मार दिया था, जोर से चाटा, और जब आया तो एकदम उसकी याद आई और फिर बहुत गदगद हो गया, उसको उठा लिया, बेटा आई एम सो सॉरी डार्लिंग, आई एम सो बैड, इतना कस के दबाया कि बेटा और रोने लग गया, इतना दबाओ मत मुझे, है ना। इसीलिए ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको प्रैक्टिस करें। एक अनुभव की परछाया दूसरे अनुभव को ना छुए। अब इतना करना तो बड़ा कठिन होगा प्रारंभ में, तो क्या करें? पहले ये करें कि स्वप्न की परछाया जागृत पर ना आने दे, है ना। नहीं तो हम सपने को ले आते जागृत अवस्था में, और जागृत अवस्था को ले जाते हैं सपने में, वो ना करे पहली बात। दूसरी बात, यदि हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करते समय ज्यादा सीरियस ना होवे तो त्रिपुटी की दृढ़ पकड़ हम पर नहीं बैठती। तो जो आया ठीक है, गया ठीक है, बस ज्यादा चिपको मत किसी से। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः।
जितना इस प्रकार से रहेंगे ये नए नए अनुभव आएंगे और उसकी पकड़ हृदय पर नहीं बैठेगी और उसके द्वारा हम इस चीज पर पहुंच जाएंगे अक्रियेचा गावी निर्निजेजे। आप देखो जैसे समुद्र जब उछलता है और उस लहर पर यदि बोट हो और उस बोट में हम बैठे हो तो हमको भी झटके बैठेंगे। तो क्या पानी को झटके बैठते हैं क्या जो समुद्र ऊपर उछलता है? तो नहीं। उसी प्रकार से जो इन अनुभवों की त्रिपुटियां हैं उनके द्वारा सुख दुख के जो अनुभव आते हैं उसका प्रभाव जब हम पर नहीं पड़ता तब हमने पानी की पोजीशन ले ली। अक्रियेचा गावी निर्निजेते मनौनी। अब ये होने के कारण माने भोग्य वस्तु की प्राप्ति हुई, उसके बाद भोग्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमारे इंद्रिय तैयार है और इनका संबंध आने वाला है। ये स्थिति जब साधारण व्यक्ति के जीवन में आती है, साधक के जीवन में आती है और जीवन मुक्त के पुरुष के जीवन में आती है तो तीनों के कैसी अभिव्यक्ति होती है? साधारण व्यक्ति जो वस्तु उपभोग के लिए उपलब्ध है और उसके प्रति उसके मन में राग है और उसकी इंद्रिय उसको साथ दे रहे हैं तो वो उस उपभोग की वस्तु पर टूट पड़ेगा भोगने के लिए। साधक होगा वो क्या करेगा? अपने आप को रोकेगा, नहीं खाना चाहिए। साधक है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त नावबोधस्य न पोपट पंची चतुर सुजान, है ना। तो सामने भोग होगा, खाने की इच्छा हो रही है, अपने आप को रोक करके नहीं खा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं लेकिन बता रहे कि हम बड़े सुखी है। ये साधक की स्थिति। और जो जीवन मुक्त है उसकी स्थिति क्या है? भोग्य पदार्थ है, इंद्रिय है, भोग हो रहा है लेकिन भोक्ता पैदा नहीं हुआ। देखो इसीलिए जीवन मुक्त की बात भगवान कहते हैं योग रतो वा भोग रतो वा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्थिति यहाँ 10वें ओय में कहते हैं मनौनी विषयाचेनी नावे सुनी इंद्रियाचे थवे सैंद घेती दावे समोरही। एक बार ये बात समझ में आ गई, समझ में आने के बाद फिर इंद्रिया, अपने पांचों इंद्रिया जब विषयों के सामने चली जाती है तो वो डरती नहीं। इसके बारे में एक हम आपको हमारे शिरडी बाबा की पोथी की बात सुनाते। एक बार एक कोई योगी थे, वो उनको मिलने के लिए पहुंचे तो बाबा ये ज्वार की रोटी और कुछ चटनी और प्याज खा रहे थे। और जब प्याज खा रहे थे तो ये योगी महाराज वहां पहुंचे और उनको लगा काहे कि ये बाबा है, प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, मिर्च खाते हैं, चटनी खाते हैं, ये कैसे बाबा जी बने? तो वो किसी की तरफ देख करके कहते हैं कि जो पचा सकता है वो क्यों ना खावे, है ना। साधक तो वो है तो डरता डरता है, खाने की इच्छा है लेकिन जरा गैसेस हो जाते हैं तो मत खाओ। तो जो व्यक्ति इस जगत के भोगों के द्वारा गुलाम नहीं बनता, फिर भोगों का न होना और भोगों का होना उसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं। ये बात यहां कहते हैं मनोनी विषयांची नावे सुनी इंद्रियाचे थवे सैंद घेती धावे समोरही। तो ये व्यवहार किस फाउंडेशन पर है जीवन मुक्त पुरुष का? 3 फाउंडेशन। एक, जब ये समझ में आया कि जगत की वस्तुओं में मुझको गुलाम बनाने की शक्ति नहीं है, ये एक बार समझ में आया तो उन विषयों को अपने साथ रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बात। और ये तब होगा कि जब ये समझ में आए कि जगत के जो विषय है उसका अधिष्ठान मैं हूं। पहली बात जगत मिथ्यात्व की दृष्टि से। दूसरी बात, अपना स्वातंत्र्य जिसने प्राप्त कर लिया है, अपना स्वातंत्र्य माने जगत की वस्तुएं, अपनी इंद्रिय और मनो के जितने संकल्प विकल्प है उन सब के द्वारा जो प्रभावित कभी भी नहीं होता, वो चाहे सामने कुछ भी आ जाए उसके हृदय में विक्षेप नहीं होगा।
और इसीलिए यह जो जीवन मुक्त पुरुष है सभी प्रकार के वस्तुओं में, व्यक्तियों में रहते हुए भी जहां के तहां है, उनको कोई भी वस्तु स्पर्श नहीं कर सकती। इसके बारे में ज्ञानेश्वरी के 18वें अध्याय में ज्ञानेश्वर महाराज एक बड़ा सुंदर विचार लिखते हैं। हम लिख के लाए, हमको कंठस्थ तो है नहीं ज्ञानेश्वरी। कहते हैं लोह उभे खाय माती न परिसाचे नि संगति सोने जालिया पुरती न शिवीजे मळे। जब ये लोहा जो है उसको इकट्ठा कहीं खड़ा कर दो बिना कुछ किए तो अपने आप उसको जंग लग जाता है। सोने खाय माटी, लोह खाय माटी मीन्स मिट्टी लगना माने जंग लगना। और यदि वो सुवर्ण उस लोहे को परिस के साथ रख दिया तो उसका हो जाएगा सोना, और सोने को कभी जंग नहीं लगता। उसी प्रकार से साधारण व्यक्ति जब अपने इंद्रियों को लेकर के इस जगत के वस्तुओं में घूमता है तो वस्तुओं का जंग इंद्रियों को चढ़ जाता है और वो उसकी गुलाम बन जाती है। लेकिन वही इंद्रिय जब उसको आत्मज्ञान का परिस का स्पर्श हो चुका है तो उन्हीं इंद्रियों के द्वारा इस जगत में कितना भी खेले उसको जगत की कोई भी वस्तु गुलाम नहीं बना सकती। इस प्रकार से इस ज्ञानी की इस जगत में रहने की दृष्टि है और इस दृष्टि के कारण वो जगत में कभी भी गुलाम बन करके नहीं रहता। और यह जो स्वातंत्र्य इस जीवन मुक्त पुरुष को है, इस स्वातंत्र्य को ही आनंद कहते हैं। ये विचार हमारे पंचदशीकार महाराज बताते हैं ब्रह्मानंद प्रकरण में कि जब व्यक्ति इस जगत के किसी भी वस्तु पर अवलंबित नहीं रहता तो उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य ये है कि उसके अंतःकरण में जगत की किसी भी वस्तु को लेकर के कामना उत्पन्न नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात, कामना क्यों नहीं उत्पन्न होती? इसीलिए कि उसके अंतःकरण में द्वैत की दुर्गंध है ही नहीं। जहां दूसरेपन का भाव होगा वही कामना होगी। और तीसरी बात, जब इस अद्वैत सिद्धि की प्राप्ति हो गई तो व्यक्ति स्वतंत्र का अनुभव करता है, ना तो भोग्य पर अवलंबित है, ना तो भोग पर, ना तो भोक्ता पर। ऐसी जो परम स्वातंत्र स्थिति है इसी को आनंद कहते हैं और यही जीवन मुक्ति की मस्ती है। ये दृष्टि जीवन मुक्ति की यहाँ उन्होंने इस प्रकार से वर्णित की। अब इसके लिए दो चार उदाहरण देते हैं। जीवन मुक्ति की दृष्टि कैसी है? कहते हैं परि आरिसा दिठी शिवे तव दिठीशी दिठी फावे तैसे जाले धावे वृत्ति जेया। जैसा सर्वसाधारण व्यक्ति जब किसी वस्तु का उपभोग लेता है तो उसके ज्ञानेंद्रियों से वो अंतःकरण की वृत्ति उस वस्तु को स्पर्श करती है। एक बात समझ लेना, जितने भी भोग होते हैं वो केवल ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही होते हैं। ज्ञानेंद्रिय ना हो तो भोग नहीं हो सकते। क्यों? कि जिनके भोग होते हैं वो है केवल 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इन 5 विषयों को ग्रहण करने वाले केवल ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रियों के द्वारा ज्ञान नहीं होता। बोले नहीं जी, हम तो हाथ से छू के देखते हैं गर्म है कि ठंडा है। अरे महाराज, आप चमड़ी से देखते हो, हाथ से नहीं देखते हो। कर्मेंद्रिय और त्वगेंद्रिय भिन्न भिन्न है। अच्छा, जब हम किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं या किसी भी वस्तु को प्राप्त करते हैं तो उसको केवल ज्ञानात्मक प्राप्ति होती है। अब यह प्राप्ति इस ज्ञानी व्यक्ति को कैसी होती है? उदाहरण देते हैं। परि आरसा दिठी शिवे, हम आईने के सामने खड़े हैं और खड़े होकर के अपने आंखों को देख रहे हैं तो क्या स्थिति होती है? कहते तव दिठी सी दिठी फावे तैसे जाले धावे वृत्ति चेया। तो जहां हमारे आंखों ने उस अपने ही प्रतिबिंब को देखा तो वहां ज्ञान क्या हुआ? ज्ञान ये कभी नहीं होता कि मैं प्रतिबिंब को देख रहा हूं। ज्ञान होता है कि मैं अपने आप को देख रहा हूं।
और इसी प्रकार से इस ज्ञानी व्यक्ति की स्थिति है। जब वो किसी भी वस्तु का उपभोग करने के लिए वस्तु के संपर्क में आता है तो उसको ये भ्रांति नहीं होती कि आनंद विषयों से आ रहा है। उसकी अनुभूति ये है कि मेरा ही आनंद विषयों के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। साधारण व्यक्ति विषयानंद में फंस जाता है और जीवन मुक्त विषयानंद का अनुभव करते हुए भी इस ज्ञान को कभी नहीं छोड़ता कि यह विषयानंद जो है वो केवल आत्मानंद की ही अभिव्यक्ति है। इसीलिए साधारण व्यक्ति गुड़ खाएगा तो कहेगा गुड़ में से मजा आया, और उसी गुड़ को जब ज्ञानी खाएगा तो कहेंगे कि अपने अंदर का जो खास रस है उसका मजा है। आम रस तो आप लोग खाते हो, है ना? आजकल तो अपने बंबई में हर जगह चले जाओ, सुबह से शाम तक के आम रस खिलाते रहते हैं, और वो एक ऐसी वस्तु है उसको देख करके पेट में गड़बड़ होने लग जाती है। इसका कारण क्या है? उसको बनाने की प्रक्रिया। अच्छे खासे आम को मसल मुसल करके और उसके बाद उसको चीशी करते हैं और पता नहीं वो हाथों में घुमा करके और उसके बाद ऐसा करके हॉरिबल, और फिर उसको कहे आमरस खा। आमरस कौन खाएगा? अंदर खास रस है, आमरस तो आम आदमी खाता है। परि आरिसाद्युठी शिवे, तो जहां ज्ञानी पुरुष किसी भी वस्तु का भोग करता है तो उसके दिमाग में ये भ्रांति नहीं होती कि आनंद उस वस्तु से आ रहा है। उसका ज्ञान स्पष्ट है कि आनंद अपना ही स्वरूप है। तैसे झाले धावे वृत्तिचे या, और इसीलिए इस जगत में भोग करते हुए भी भोग का शिकार नहीं बनते। कारण क्या? उनको मालूम है कि आनंद बाहर से नहीं अपना है। जैसे आंखों के द्वारा हम दर्पण में देखते हैं तो हमको ये नहीं लगता कि हम प्रतिबिंब को देख रहे, उसी प्रकार से इस वृत्ति में भोक्ता भोग्य और भोग या दृष्टा दृश्य और दर्शन ये भेद नहीं होता। तो इसके लिए फिर एक उदाहरण लेते हैं। नाग मुदी कंकण त्रिलिंगी भेदिली खूण घेता तरही सुवर्ण घे इजे की। ये जो तीन शब्द है तीन लिंगों में है। एक तो है नाग, दूसरा है मुदी और तीसरा है कंकण। अब मुझे मालूम नहीं ये किस अलंकारों के नाम है। नाग किसको कहते हैं? आप लोगों को भी मालूम नहीं? नहीं, वो ऐसा वो नाग तो मुझे भी मालूम है, ये अलंकार है। यहाँ अच्छा, यहाँ जो बांधते हैं अपने बाहू में उसको नाग कहते हैं, शायद नागबंदी ना। हाँ, तो नाग। मुदी माने अंगूठी और कंकण माने बैंगल। अब ये तीन जो अलंकार है ये तीन लिंगों में है। नाग है पुल्लिंगी, उसके बाद मुदी है स्त्रीलिंगी और कंकण है नपुंसकलिंगी, है ना। उसी प्रकार से दृष्टा है पुल्लिंगी और दृष्टि है स्त्रीलिंगी और दृश्य है नपुंसकलिंगी। तो दृष्टा दृष्टि और दृश्य ये तीन भले हो, जैसे नाग मुदी कंगन ये तीन भले हो, जैसे तीन लिंगों में इनका उच्चारण हो रहा हो, लेकिन असल में क्या है? घेता तरी सुवर्ण घे इजे की, लेकिन तीनों में एक ही तत्व है। इसी प्रकार से चाहे दृष्टा कहो, चाहे दृश्य कहो, चाहे दृष्टि कहो, सब में एक तत्व है। ये इस ज्ञानी का या जीवन मुक्त का अनुभव है। और इस दृष्टि को और आगे उदाहरण के द्वारा बताते हैं। वे चूनाणु कल्लो मनोनी धापे करत करी ते थे लिख पानी चिफावे। यदि कोई सोचे कि कितने सुंदर लहरें आ रही है, घर जाके मैं अपने पत्नी को जरा दिखा दूं, वो कभी घर के बाहर निकलती ही नहीं, और इसीलिए जाकर के वहां कल्लोड़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दे तो हाथ में आएगा पानी, कल्लोड़ नहीं आएगा। उसी प्रकार से ज्ञानी के दृष्टि से चाहे भोग्य वस्तु हो या भोक्ता हो या भोग हो, सब में एक ही तत्व ओतप्रोत है, वही उसका अनुभव हमेशा बना रहता है।
अब एक और उदाहरण लेते कर्पूर का। हाथापाशी स्पर्शु डोळापाशी रूपसु जिह्वेपाशी मिठांशु कोणी एकू तरी परिमळा परवते मिरवणे नाही कापुराते तेवी बहुता परिस्फुरते तेची स्फुरे। कर्पूर को 4 प्रकार से इन्होंने वर्णन किया है। एक कि हाथापाशी स्पर्शु, कर्पूर को हाथ से स्पर्श करके देखे तो उसका जो कोमलता का अनुभव है वो आएगा। डोळापाशी रूपसु, आंखों से देखे तो उसका जो शुभ्र रंग है वो दिखेगा। फिर जिह्वेपाशी मिठांशु, हमने कभी कर्पूर खाया नहीं, कहते हैं कि मीठा लगता है, तो लगता होगा, हम तो ठंडा ही खाते हैं, ये नहीं खाया अभी तक। जिह्वेपाशी मिठांशु, उसको यदि टेस्ट करो तो मीठा लगता है। लेकिन कर्पूर असल में क्या है? कर्पूर का मूल स्वभाव है तरी परिमणा परवते मिरवणे नाही। यदि पहली 3 बातें हो और उसमें सुगंध ना हो तो वो कर्पूर नहीं है। इसी प्रकार से एक ही सुगंध 3 प्रकार से अभिव्यक्त हो रहा है। वही सुगंध नरम स्पर्श के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, वही सुगंध रूप के दृष्टि से सफेद दिख रहा है, और वही सुगंध मिठास के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। और ये सुगंध क्या है? इसी को कहते हैं कर्पूर। एक ही परमात्मा तत्व जो दृष्टा दृश्य और दृष्टि इस त्रिपुटी में अभिव्यक्त हो रहा है। म्हणोनी शब्दादि पदार्थ श्रोत्रादि जे हात घ्यावया जेथ उजू होती तेथे संबंधू हो या न होए तव इंद्रियाचे ते नोहे मग असत जी आहे संबंधूना। अब इस ज्ञानी के भोग का वर्णन कर रहे हैं। ज्ञानी लोग जब भोग करते हैं उनकी स्थिति क्या है? मनोनी शब्दादि पदार्थ, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये सब पदार्थ श्रोत्रादि चे हाथ, जब इनके ज्ञानेन्द्रिय इन पदार्थों को पकड़ने जाते हैं तब क्या होता है? तेथ संबंधु हो या न होए, जहां ज्ञानेन्द्रिय और उसका पदार्थ इकट्ठा आ गया तो वह इंद्रियाचे ते नो है, वहां इंद्रिय और पदार्थ इन दोनों का भेद समाप्त हो जाता है। अब इसका अनुभव करना हो तो आप लोगों ने कभी इमली खाई होगी, खट्टी खट्टी कच्ची वाली, बचपन में तो खाई होगी, अभी तो खा नहीं सकते। अब खाते हैं तो बाप रे दांत निकल गए, फिर भी बताया था कि डेंचर लगा लो, है ना। तो जब हम कोई खट्टी या मीठी चीज खाते हैं तो उसका अनुभव कैसा करते हैं? जैसे उसको अपने जीवा पर रखा, एकदम आंखें बंद हो जाती है और उसमें वस्तु और उस वस्तु को भोगने वाला भोक्ता, इन दोनों का भेद समाप्त हो गया और बचा रहता है केवल अनुभव। तो यह जो अनुभव स्वरूप है ये है परमात्मा। मग असतेची आहे संबंधुना। फिर ये संबंध कैसा है? संबंध होते हुए भी द्वैत नहीं है, क्योंकि जहां संबंध होगा वहां 2 चीजें होना आवश्यक है। एक का जैसे मेरा ही मेरे साथ क्या संबंध है? अंग्रेजी में बात करें स्टैटिस्टिक्स की तो उसमें बताते हैं द कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स कुड बी +-1, बट द वेरिएशन और द कोरिलेशन बिटवीन द सेम पेयर ऑफ variables is always unity. It cannot have a range of +-1. क्यों? कि एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन। इस प्रकार से तेथे संबंधु हो या न होए तवे इंद्रियाचे ते नोहे मग असतेची आहे संबंधुना। इस प्रकार से हमारे स्वामी जी के शब्दों में कहो तो ये रिलेशनलेस रिलेशनशिप है। ये अनुभव को उदाहरण के और समझावे तो ऐसा होगा कि जब पहले स्थूल उदाहरण बताते हैं हम, जब हम अपने ही बच्चों को बचपन में बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको हम देखते, अभी कुछ काम है नहीं, बच्चे खेल रहे हैं और हम अपने सोफा पर खूब आम रस का खाना खा लिया और इसीलिए कुछ कर नहीं रहे, इसीलिए पड़े हुए देख रहे। तो उस समय हमारी बच्चों को तरफ देख करके क्या वृत्ति बनती है? कभी ऐसे लगता है कि कोई पराया है? नहीं, मैं ही इस बच्चे के रूप में हूं। और इसीलिए यदि मुझको बचपन में जूते नहीं मिले पहनने को तो मैं क्या करूंगा?
कि अपने बच्चों के लिए दर्जनों जूते ले आएंगे। यदि मुझको बचपन में खाने के लिए आइसक्रीम नहीं मिला था तो हम जहां भी जाएंगे बच्चों को आइसक्रीम खिलाएंगे। क्यों? कि हम उस बच्चे के मुख से स्वयं खाते हैं। अब यही दूसरा उदाहरण ले लो। जब पानी अपने समुद्र और लहर इनका खेलना कार्य कारण भाव देखता होगा तो उसका क्या अनुभव होगा? वही अनुभव इस ज्ञानी पुरुष का भोक्ता भोग्य के रूप में किसी भी भोग में होता है। अब ये कैसा करे अपने आप देखो। अच्छा, एक और उदाहरण लेते हैं। ये उदाहरण है भगवान कृष्ण ने एक्सपेरिमेंट किया था इस जीवन मुक्ति के आनंद का। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। जब भगवान ऐसे अपने ही पैर की उंगली अपने हाथों से अपने मुख में डाल रहे थे तो किसी भक्त ने पूछा कि भगवान आप ये बचपना क्या कर रहे हैं? बोले किसी को मत बताना। नहीं, क्यों? कि जो आया वो मेरे पैर का तीर्थ लेकर के अपने आप को कृतकृत्य समझता है, तो मैंने सोचा देख तो लूं क्या है उसमें। और इसीलिए उन्होंने अपने ही पैर के उंगली को अपने मुख में डाला है। क्यों? कि भोक्ता भोग्य भोग ये त्रिपुटी होते हुए भी उसमें द्वैत नहीं, ये उस भगवान कृष्ण के चित्र का अर्थ है। भोग हो रहा है अपने ही उंगली का, तो अपने पैर की उंगली बन गई भोग्य वस्तु, और भोग हो रहा है अपने मुख के द्वारा, तो मुख बन गया भोक्ता, और इन दोनों का संबंध हो गया भोग। और इन तीनों में एक ही तत्व है। पैरों में भी मैं, जिह्वा में भी मैं, और उसको इकट्ठा करके उसका रस लेने वाला भी मैं। यही बात जहां भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार से यहां अनेक प्रकार की त्रिपुटियां होते हुए भी किसी भी प्रकार की द्वैत की हानि नहीं है। उदाहरण और देते, जिए पेरी दिसती ऊसी तिये लाधती की रसी कांति जेवी शशि पुनवेचिया। हम लोग ये जो इक्षुदंड होता है गन्ना, इस गन्ने में भिन्न भिन्न पेड़ होते हैं। मराठी में जिसको पेड़ कहते हैं और अंग्रेजी में जिसको इंटरनोड्स कहते हैं, और हिंदी में उसको कुछ नहीं कहते। अब मुझे मालूम नहीं क्या करूं। तो वो बीच में छोटे छोटे जो भाग होते हैं उसी एक गन्ने के, अब सभी में रस है, और यदि आपने उसका रस निचोड़ लिया और गन्ने का रस इकट्ठा कर लिया तो फिर उसमें कभी ढूंढ सकते हैं क्या कि उसमें कौन से पेड़ का कौन सा रस है? नहीं, सब एक ही है। उसी प्रकार से इस ब्रह्मानंद में, इस जीवन मुक्ति में ये दृष्टा दृश्य दर्शन, ये भेद बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण है कांति जेवी शशि पुनवेचिया। जैसे पूर्णिमा का जो चंद्रमा है उसमें यदि हम ढूंढने जाए कि ये पूर्णिमा का चंद्रमा कैसा बनता है, अरे भाई ऐसी बात है, पहले होती है अमावस्या, फिर आती है प्रतिपदा, फिर प्रतिपदा के चंद्रमा पर एक दूसरी कला बैठाते हैं तो फिर उसको कहते हैं द्वितीया, फिर द्वितीया के कला पर तीसरी एक कला बैठाते हैं, फिर बन जाती है तृतीया। ऐसे धीरे 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 बढ़कर के पूर्णिमा के रात को चंद्रमा पूर्ण हो जाता है। अच्छा, आप समझ में आया। और इसीलिए हम अपना बायनाकुलर लेकर के ढूंढने निकले कि वो चंद्रमा की कलाएं कहाँ कहाँ है, जरा मार्किंग कर ले। ये जैसा असंभव है, उसी प्रकार से दृष्टा दृश्य और दर्शन, इस त्रिपुटी को यह ज्ञानी व्यक्ति रहते हुए भी कभी भी स्वीकृत नहीं करता, और यही उसका आनंद है। उदाहरण और देते हैं, पडिले चांदावरी चांदणे समुद्री जाले वरिशणे विषया करणे भेटिती तैसी। तीन उदाहरण है। पडले चांदावरी चांदणे, यदि चंद्रमा पर चांदणे माने उसकी ज्योत्सना गिरी तो कुछ अलग हुआ क्या? नहीं। उसी प्रकार से समुद्र के ऊपर में वरिशणे माने बारिश, समुद्र के ऊपर बारिश पड़ी
तो कोई फर्क पड़ा है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी प्रकार से विषयाकरणे, विषय माने विषय, करण माने ज्ञानेन्द्रिय इत्यादि इंद्रिय। तो जब विषय और उनके ज्ञानेन्द्रिय जब इकट्ठी हो जाती है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखो अब कैसी सुंदर बात है। जब हम आंखों से रूप रंग को देखते हैं तो आंखों पर क्या फर्क पड़ा? जब हम वेदांत का श्रवण करते तो कानों पर क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। इनका एक दिन हम जा रहे थे कहीं और उस कार में वो कैसेट लगाने का मशीन था, तो हमने एक निकाला कैसेट और लगा करके लगा दिया उसमें, और वो निकले मुकेश की मेलोडीज। और मुकेश की मेलोडी होती है ये मुझे उस समय पता चला, क्योंकि मुकेश माने ट्रेजेडी, वहां कहा की मेलोडी। और फिर उसको एक वो गाना सिनेमा का चल रहा था कि दुनिया वाले तूने ऐसी दुनिया काहे को बनाई, वो जो रोने धोने वाला है। हम बड़ा मौज से सुन रहे थे। तो बोले कि स्वामी जी आप सिनेमा के भी गाने सुनते हैं? मैंने बोला क्यों, ऑब्जेक्शन है कि आपको? बंद कर डालो। बोले नहीं नहीं, हमको लगा कि आप बाबा जी लोग हैं, आपके लिए तो हम अलग से भजन की एक रिकॉर्ड ले आए थे कि हरे रामा हरे कृष्णा, और वही सुनते रहो। तो बोला महात्मा जी आपके हरे रामा हरे कृष्णा और दुनिया वाले तुमने दुनिया क्यों बनाई, ये सभी के सभी कानों में पड़ते हैं चले जाते, अपन पर इसका कोई असर नहीं। यही सत्य है। यदि हमारे आंखों पर किसी भी रंग का प्रभाव पड़ता तो दूसरा रंग देख ही नहीं सकते। यदि हमारे कानों पर किसी दूसरे शब्द का प्रभाव पड़ता तो दूसरे शब्द सुन ही नहीं सकते। यदि हमारे अंतःकरण पर किसी भी ज्ञान का प्रभाव पड़ता तो दूसरा ज्ञान हम प्राप्त कर ही नहीं सकते। हमारा स्वरूप वो है कि जिस पर किसी का भी कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। अप्रभावित जो प्रभा है वह अपनी असलियत है। और यही बात इनको समझ में आई। विषयाकरणे भेटिति तैसे म्हणोनी तोंडा आड पड़े, तेची वाचा वावड़े, परी समाधि न मोड़े, मौन मुद्रेची। ये दृष्टि अभी तक 19 तक बताए। अब 20वें के बाद इस जीवन मुक्त पुरुष का व्यवहार हमेशा कर्तृत्वहीन होता है, जिसमें कर्तृत्वाभिमान का संपूर्ण अभाव है। अब ये प्रसंग प्रारंभ करते हैं। यहां तक तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोग की बात है, इसीलिए ये दृष्टि की विचारधारा थी। अब कर्मेंद्रिय आए, इसीलिए कर्तृत्वाभिमान की बात यहां कहते हैं कि कर्तृत्वाभिमान इस ज्ञानी पुरुष में होता ही नहीं। कैसे? मनोनी, इसलिए तोंडा आड़ पड़े, तेची वाचा वावड़े, परी समाधि न मोड़े, मौन मुद्रेची। ये अपने मुख के द्वारा कुछ भी किसी को बोल दे। आपने सिद्ध पुरुषों को देखा होगा या सुना होगा, जैसे हमारे नित्यानंद बाबा थे, वो कभी बोलेंगे कभी नहीं बोलेंगे किसी से। एक बार एक सज्जन थे महात्मा, एक बड़े सिद्ध पुरुष के पास गए, और वो महात्मा उस समय बच्चे थे, और जब गए तो वो महात्मा जी कभी कभी भयानक गुस्सा होकर के गालियां देते थे, एकदम अवाच्य गालियां। तो एक दिन इस बच्चे ने पूछ लिया कि महात्मा जी हम आपको एक बात पूछते हैं, आप गुस्सा मत करना भैया। बोले क्या बात है? बोले आप इतना गुस्सा क्यों करते हो, गालियां क्यों देते हो? तो उन्होंने फिर गुस्सा किया। मैंने कब गुस्सा किया? बोले तू मेरे पास मैं बुलाता हूं इसलिए आता है क्या? बोले नहीं, मैं स्वयं होके आता हूं। मैंने तुझको कभी कहा कि चला जा? बोले नहीं, मैं स्वयं चला जाता हूं। अरे बेवकूफ, जैसे तू आके चला जाता है वैसे गुस्सा आके चला जाता है, मुझको किसी से कुछ लेना देना नहीं। देखो, इसको कहते हैं जीवन मुक्ति का आनंद। इसीलिए जीवन मुक्त पुरुष के हृदय की स्थिति देखनी है तो उनके हृदय पर अपने अच्छे कार्यों का अभिमान और उसका प्रभाव नहीं होता, और यदि उन्होंने कुछ अच्छी बुरी बात करी तो उसकी ग्लानि उनके हृदय पर नहीं होती। इसलिए आप देखेंगे साधु संत, हमारे गुरुदेव को देखो, जिसको डांटते थे दिल खोल करके उसका हार्ट फेल हो जाए, लेकिन इनका हार्ट चलता रहता था, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता।
और हमको लगा देखो कैसे सबको डांट दिए। एक क्षण डांटेंगे भी तो वो भी वास्तविक नहीं है, और जब कहेंगे कि आई लव यू वो भी वास्तविक नहीं, दोनों बातें। इसीलिए मनोनी तोंडा आड़ पड़े तेची वाचा वावड़े, जो मुंह से निकला बोल दिया। हमारे शिरडी बाबा हर एक व्यक्ति को भिन्न भिन्न नामों से पुकारते थे, उनके पोथी में सब आता है। किसी को कहेंगे अरे लंगड़े काका, तो उनका नाम लंगड़े काका ही हो गया, दूसरा कोई उनको बुलाएगा नहीं। तो इसी प्रकार से जो उनके मुख से निकला वो बोलेंगे, फिर भी परि समाधि न मोड़े मौन मुद्रेची। माने जब उन्होंने किसी को अपना कहा तो कोई अपना नहीं, और जब किसी को पराया कहा तो कोई पराया नहीं, किसी का अच्छा कहा तो अच्छा नहीं, बुरा कहा तो बुरा नहीं। इस प्रकार से उनकी जो मौन मुद्रा की समाधि है वो कभी भी नहीं। इसका तात्पर्य क्या है कि उनमें कर्तृत्वाभिमान का संपूर्ण अभाव है। अब ये होने के बाद अगली बात बताते हैं, व्यापाराचे गाडे मोड़ता ही अपाड़े अक्रियेचे न मोड़े पाउलके ही। ये अनेक प्रकार के कार्यकलापों में हमेशा व्यस्त दिखेंगे, बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसके द्वारा ये नहीं कि वो उसमें फंस गए हैं, अपने आप निष्क्रिय जैसे पहले थे वैसे ही है। अब इसके हम आपको एक दो उदाहरण दे दे। एक बहुत बड़े संत हो गए, कांची कामकोटी की जो परम आचार्य थे, उन्होंने अपने विवेक चूड़ामणि पर भाष्य लिखा है, बड़ा सुंदर भाष्य है संस्कृत भाषा में। और उन्होंने पूरे विवेक चूड़ामणि पर नहीं लिखा, कोई उसमें से 70-80% वर्सेस पर लिखा है, कोई मुझे लगता है 400 से ऊपर वर्सेस पर, और आखिरी जो 100-125 वर्सेस है उस पर उन्होंने कुछ नहीं लिखा। तो उनके जो चेले विले थे वो कह रहे थे कि महात्मा जी इसको जरा पूरा कर दो ना। अरे क्या फर्क पड़ता है, पूरा है अच्छा, आधा है, इतना ही पढ़ लो तो बहुत होगा, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। माने मैंने ये किया, ये उनको अभिमान नहीं। उसी प्रकार से हमारे स्वामी जी का एक पुस्तक है द आर्ट ऑफ मैन मेकिंग, उसमें आपने पढ़ा तो होगा ये सभी ने, आखिरी पेज पर लिखा है कि यहां तक भगवत गीता के 9 अध्याय कवर हुए हैं और दूसरे भाग में बाकी के 9 अध्याय पूरे होंगे, और अभी तक निकला नहीं। और एक बार एक सज्जन उनको कह रहे थे, स्वामी जी यू हैव रिटन देयर दैट यू आर गोइंग टू पब्लिश द सेकंड हाफ, व्हाई यू आर नॉट पब्लिशिंग? ही सेड आई हैव रिटन देयर, आई एम पब्लिशिंग, ओके नाउ आई एम टेलिंग आई एम नॉट पब्लिशिंग, व्हाट विल यू डू? देखो ये मस्ती जीवन मुक्ति की उन्हीं को होती है। तो व्यापाराचे गाड़े मोड़ता ही अपाड़े, जैसे कई बार सिद्धवाड़ी में या स्वामी जी जब आते थे तब एक हाथ छोटी सी चीज को लेकर के बड़े उखड़ जाते थे। कहीं एक पेड़ पौधा लगाया है, बस उसी के पीछे लगे रहेंगे, ऐसा लगेगा कि ये पूरे आश्रम में आसक्त हो गए एक पेड़ पौधे के पीछे, और जब निकल जाते थे तो आश्रम को आग लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जीवन मुक्ति की बात, व्यापाराचे गाड़े मोड़ता ही अपाड़े अक्रियेचे न मोड़े पाउलके। किसी भी प्रकार से अपनी जो निष्क्रियता है, निष्क्रियता का त्याग कभी नहीं होता, चाहे कितने भी कर्म में बिजी रहे। तो ज्ञान की बात हो गई, फिर अब कर्म की बात हो गई। अब आगे बताते हैं, पसरूनी वृत्ति चीवावे दिठी रूपाते देखेवे परी साचाचे नावे काही च न लभे। और यह जब जीवन मुक्त पुरुष इस जगत में कार्य में रहता है, हम सबके जैसा ज्ञाता ज्ञेय इसके भेद को लेकर के चलता है, फिर भी उसकी अद्वैत की स्थिति में कभी भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं आती। तो द्वैत में रहते हुए अद्वैत की अभिव्यक्ति क्या है ये समझना है तो जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण समझे। और ये लक्षण हमारी भगवत गीता में भी 3-4 जगह में आते हैं। एक जगह आता है स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण,
वहां भगवान बताते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। फिर वही जो ज्ञानी पुरुष है उसको भक्ति के दृष्टि से कहेंगे तो कहेंगे अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच। और वही ज्ञानी पुरुष की बात जब हम गुणातीत के दृष्टि से करेंगे तो कहेंगे प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। चाहे सत के दृष्टि से कहे अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, चाहे चैतन्य के दृष्टि से कहे कि वह स्थित प्रज्ञ पुरुष है, चाहे आनंद की दृष्टि से कहे कि वो इन तीनों गुणों के परे है, तत्व एक ही है। और इसीलिए भगवान आखिरी में जाके कहते हैं यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। जीवन मुक्त की जो पराकाष्ठा है इसको यहाँ बताया उन्होंने 22वें ओवी में। पसरूनी वृत्ति चीवावे दिठी रूपाते देखेवे परी साचा चेनी नावे काही च न लभे। इसलिए वृत्तियां इस जगत के रूप रंग में भली चली जाए, लेकिन इस वृत्तियों के द्वारा अभिव्यक्त होने से शुद्ध चैतन्य में किसी भी प्रकार की ना हानि हुई ना कोई कलंक आया। जैसे चाहे सुवर्ण बिस्किट के रूप में रहे, चाहे राम जी की मूर्ति के रूप में रहे, चाहे रावण की मूर्ति के रूप में रहे, उस सुवर्ण में किसी भी प्रकार का पुण्य पाप का लेश नहीं है। उसी प्रकार से इस जीवन मुक्त का पुरुष पुण्य पाप इससे रहित होकर के केवल इस परमात्मा की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। और इसलिए यह जो स्थिति है इसके बारे में बताना हो तो एक ही बात है, स्वयं अनुभव करे, नहीं तो दिल बहलाने के लिए इधर उधर की बात पढ़ ले और समझ ले कि हाँ समझ में आया। उदाहरण देते तमाते घ्यावया उचलोनी सहस्त्र बाहिया शेवटी रविया हाची ऐसा। जीवन मुक्त पुरुष की परिस्थिति कैसी है? वैसी परिस्थिति है जैसे सूर्य की है अंधेरे को लेकर के। अंधेरे के बारे में सूर्य के पास बड़ी बड़ी बुलेटिन गई, फिर उन्होंने सोचा कि अंधेरा बेचारा बड़ा दुखी रहता है, तो चलो मैं अपने सहस्त्र बाहों के द्वारा, रश्मियों के द्वारा उसको अपने गोद में ले लूं। तो जहां जहां सूर्य इस अंधेरे को अपने रश्मियों के द्वारा गोद में लेने का प्रयत्न करता है तो वहां केवल सूर्य बचता है, ना तो जिसको गोद में लेना है, गोद में लेने की क्रिया और गोद में लेने वाला मैं, ये त्रिपुटी वहीं समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष जितने भी भोग में आता है, जितने भी त्रिपुटी में प्रवेश करता है, तो उसी क्षण उस त्रिपुटी का समापन और अपने स्वरूप की स्थिति। यही एक बात हम सबको समझनी है कि यदि हम एक त्रिपुटी को दूसरे त्रिपुटी के साथ न मिलने दें तो जीव भाव उसी क्षण समाप्त हो गए। जीव भाव माने क्या? एक त्रिपुटी में भोक्ता, भोग्य और भोग, ये तीनों अलग है। फिर दूसरी त्रिपुटी, उसमें भोक्ता, भोग्य और भोग। फिर तीसरी त्रिपुटी, इन सब त्रिपुटियों में भोक्ता, भोक्ता, भोक्ता अलग अलग है। लेकिन इनमें क्योंकि इतने जल्दी जल्दी अनुभव आते हैं तो ऐसे लगने लग जाता है कि भोक्ता एक ही है। जैसे आपके ये ट्यूबलाइट जो है, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी में अल्टरनेटिव करंट चलते रहता है और उसके कारण ऐसे लगता है कि देयर इज ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लाइट, बट देयर इजंट, इट इज कॉन्स्टेंटली हाई फ्रीक्वेंसी। उसी प्रकार से यह भोक्ता या ज्ञाता प्रत्येक त्रिपुटी के साथ नया होता है, लेकिन उसके हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण ऐसे लगता है कि जो भोक्ता एक भोग का अनुभव कर रहा था वही भोक्ता दूसरे भोग का अनुभव कर रहा है। और यही बात जीवन मुक्त को समझ में आती है और इसीलिए वो एक भोक्ता को दूसरे भोक्ता के साथ कभी भी मिलने नहीं देता और इसीलिए उनके अंतःकरण में किसी भी प्रकार के संस्कार निर्माण नहीं होते। संस्कार क्या है? संस्कार माने
अलग अलग भोक्ताओं को एक है ये समझने के बाद जो कंफ्यूजन होगा उस कंफ्यूजन को कहते हैं संस्कार। जैसे आपके पास एक कैमरा जो होता है ना, उसमें आपने एक फोटो लिया, स्माइल प्लीज, और अगले ने स्माइल कर दिया फॉर ए चेंज, उसके बाद फिर बदला और फिर दूसरा फोटो लिया, तो उसमें पहला फोटो और दूसरा फोटो दोनों का कोई संबंध नहीं। लेकिन कभी कभी कैमरे ऐसे होते हैं, क्योंकि नाम ही उसका है कैमरा तो ऐसे लगता है कि उसकी वो फिल्म घूम गई है, लेकिन घूमती नहीं। तो पहले ही फिल्म पर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और उसके बाद हम डेवलप करने के लिए देते हैं। तो बाकी सभी की सभी फिल्म एकदम ब्लैंक, और एक ही फिल्म के ऊपर में 35 इंप्रेशन आ गए। हमारे अंतःकरण की स्थिति वैसी है, वो कैमरा घूमता नहीं रोज वही एक भोक्ता है। अरे महाराज, भोक्ता वही नहीं है। यहां तक कि जो आंखों से देख रहा है तो मैं दृष्टा हो गया, देखने वाला, रूप रंग को देखने वाला, और उसके बाद जो कानों से सुन रहा है तो मैं सुनने वाला हो गया। तो यहां दो दो व्यक्तित्व है, एक जिसने देखा और दूसरा जिसने देखने वाले को देखा। ये जो देखने वाले को देखने वाला है वो कॉमन है सबके लिए, लेकिन क्या करते हैं हम, ये अधिष्ठान का जो अखंड भाव है वो भोक्ता के खंडित भाव के साथ जोड़ देते हैं और समझने लग जाते हैं कि यह भोक्ता ही अखंड है और इसीलिए हमेशा दुखी रहते हैं। भोक्ता अखंड नहीं है, केवल उसका जो अधिष्ठान है वो अखंड है। ये विवेक इस जीवन मुक्त पुरुष को हो गया है। इसीलिए तमाते घ्यावया उचलूनी सहस्त्रवाह्या शेवटी ई रवि या हाची जैसा। जैसे केवल आखिरी में सूर्य मात्र बच जाता है और सभी त्रिपुटी अंधेरा इत्यादि समाप्त, उसी प्रकार से जीवन मुक्त के सभी अनुभवों में केवल एकमेवा द्वितीय त्रिपुटी होते हुए भी उसका प्रभाव नहीं। अब एक और दो उदाहरण लेते हैं। स्वप्नीच्या विलासा भेट ई न या आशा उठला तव जैसा तोचिमा तो। एक व्यक्ति सपने में देख रहा था कि वो जिंदगी में तो कुछ कर नहीं पाया, इसीलिए सोचा कि यदि मेरी समझो शादी, अब मुझे मालूम नहीं कोई नए नए एक्टर एक्ट्रेसेस है, किसी के साथ समझो हमारे जमाने में होती थी मधुबाला, हमारे जमाने में होती थी मीना कुमारी, अब पता नहीं कौन होता है। तो समझो ये व्यक्ति अपने ही दरिद्र जीवन जी रहा है, लेकिन फिर भी मन में आकांक्षाएं तो होती ही, और इसीलिए यदि उसने ऐसी कल्पना करी कि सपोज आई गेट मैरिड टू मीना कुमारी, और ऐसी कल्पना में सो गया, और सोने के बाद मीना कुमारी आई सपने में और सपने में आई तब ये महाराज हड़बड़ाहट करके कहीं भाग न जाए, बड़ी मुश्किल से आई, पकड़ने के लिए उठ गए तो बचेगा क्या, केवल वो बचेंगे, मीना कुमारी चलेगी। देखो कहते स्वप्नाचिया विलासा। हमने ये उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि शब्द है विलास। यदि गुरु सपने में आते हैं तो गुरु के साथ हम विलास नहीं करते, गुरु के साथ समर्पण करते हैं। इसीलिए गुरु का, साधु संतों का सपनों में आना भोग नहीं होता, वो समर्पण की प्रक्रिया है। लेकिन बाकी विषय या वस्तु या व्यक्ति, उनका सपनों में आना ये अपने ही वासना की अभिव्यक्ति होती है। ये फर्क है, समझ लेना। स्वप्नाचिया विलासा भेट ही न या आशा, ये आशा लेकर के कि अब जाकर के मुझे मजा करनी है और उठीला अथवा ऐसा तो सब खत्म हो गया, और फिर हम अकेले, वही अपनी झोपड़पट्टी है और वही अपन है। तैसा उदय लिया निर्विषय ज्ञानी विषयी हो लाहे तव दोनी न होनी होए कायनेनो। इसलिए ज्ञानी के दृष्टि से तैसे उदय लिया निर्विषय, चाहे विषयों का अभाव रहे, चाहे विषयों का साम्राज्य रहे, विषयों का होना न होना,
इसका इस ज्ञानी पुरुष पर या जीवन पुरुष पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं है। और इसीलिए साधु संत इसी जगत में रहते हैं, उनको कहीं दूर जाकर के डर के रहने की जरूरत नहीं है। हमारे स्वामी जी को लोग कहते थे कि स्वामी जी आप अपने आश्रम में केवल पुरुषों के लिए यह ब्रह्मचारी कोर्स रखे, लड़कियों के लिए नहीं। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो, दुनिया जब भगवान ने बनाई तो उन्होंने लड़का लड़की बनाई, और इन लड़कों को मैं बिल्कुल यहाँ चारों तरफ से जैसे पेड़ को लगाते हैं ना, वो बार्ड वायर फेंसिंग बना करके यहाँ 2 साल पकड़ के रखूं, और बाहर जाना है तो वहां तो वही तमाशा है, दूसरा कुछ नहीं है। यदि वहां जाकर के उनको वही चैलेंज फेस करना है तो आश्रम में रह करके जो करे वही जाकर के बाहर कर सकता है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। इसीलिए जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है उसके लिए उपनिषद कहती है नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। जब अपने स्वरूप में निष्ठा का भाव पक्का है तो चाहे विषय कितने भी उपलब्ध रहे उसका टेम्पटेशन हमारे जीवन में कभी भी नहीं आता। और इसीलिए चाहे विषयों का रहना न रहना, इसका कोई भी प्रभाव जीवन मुक्त के जीवन में नहीं है। चंद्र वेचू गेला चांदने तव वेचिले काय कोणे, विऊनी वांझे स्मरणे होती जैसी। जीवन मुक्त का विषय या निर्विषय इन दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार कैसा है तो 2 उदाहरण दिए। पहले चंद्र वेचू गेला चांदने, चंद्र अपने ही प्रकाश को इकट्ठा करने के लिए गया तो क्या किसने उठाया, उसी प्रकार से ये हो गया विषय। और दूसरा निर्विषय, विऊनी वांझे स्मरणे। एक वांझ स्त्री यदि उसने अपने डिलीवरी का स्मरण किया तो, वांझ माने वो जिसने कभी डिलीवरी करी श्री, और वो डिलीवरी का स्मरण कैसा कर सकती, माने ये केवल कल्पना मात्र है। तो पहला जो है वो है सविषय अनुभूति और दूसरी है निर्विषय अनुभूति। तो चाहे विषयों का रहना या विषयों का न रहना, इसके द्वारा इस जीवन मुक्त के जीवन में किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता। यहाँ तक बातें होने के बाद अब 27वीं ओवी में कहते हैं कि इस स्थिति में आने के बाद सभी प्रकार की साधना और साध्य और सभी विवेक अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए प्रत्याहारादि अंगी योगे अंग टाकिले योगी तो जाला ये मार्गी दिहाचा चांदू। इस ज्ञान में स्थित होने के बाद फिर आसन प्राणायाम, फिर नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, फिर धारणा ध्यान समाधि, ये सब की सब जो योग की अंग है वो उसका कोई मतलब नहीं। कारण क्या कि जो आला ये मार्गी, जो इस मार्ग पर आ गया है अपने स्वरूप में बैठने के लिए, उसके लिए बाकी की सभी साधना कैसी है, दिहाचा चांदू, माने दिन के समय यदि चंद्रमा उगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से इस ज्ञानी पुरुष के लिए, इस जीवन मुक्त के लिए ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की अपेक्षा है, ना तो किसी वस्तु से भागने की अपेक्षा है। और इस स्थिति को 14वें अध्याय के शब्दों में बताते हैं, तीर्थ प्रवृत्ति वो हटे जिने, अप्रवृत्ति सी बाधावणे, आता प्रत्यंग मुखपणे प्रचारो दिशे। इसीलिए जीवन मुक्ति के अवस्था में प्रवृत्ति वो हटे, प्रवृत्ति का न होना या अप्रवृत्ति सी बाधावणे, या तो अप्रवृत्ति का बढ़ना, इन दोनों का एक ही तात्पर्य, माने प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। तो इस जीवन मुक्त के जीवन में चाहे वो इस जगत में बहुत बुरी तरह से लगा हुआ हो, चाहे अपने आप में बैठा हुआ हो। इसके बारे में एक श्लोक आता है कि कृष्णो भोगी और शुकस त्यागी। भगवान कृष्ण भोगी थे, शुकाचार्य महाराज त्यागी थे।
और नृपौ राघव जनक राघव, और जनक महाराज और भगवान रामचंद्र जी उन्होंने राज्य किया। और कर्मनिष्ठा वशिष्ठस्य जो वशिष्ठ ऋषि थे उनकी कर्म में निष्ठा थी, वो हमेशा अपनी पूजा पोथी में पौरोहित्य करने लगते थे। लेकिन सर्वे ते ज्ञानी ना समहा, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से किसी में कोई भी भेद नहीं है। और इसीलिए विषयों का होना न होना, साधना करना न करना, जगत में पार्टिसिपेट करना न करना, ये सभी की सभी बातें, या प्रत्यगमुख होकर के बैठना या परांगमुख नहीं होना, ये तो बातें केवल साधक की स्थिति पर है। इस स्थिति में पहुंचने के बाद अब कुछ भी नहीं। यहाँ तक आने के बाद अब द्वैत में कैसा अद्वैत है, इसके बाद 29वें ओवी से भगवान लेंगे, उसको हम उसी समय देखें। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। यह जीवन मुक्त के लक्षणों का तात्पर्य इस प्रकार से है। एक, यह आत्मज्ञान की बातें कल्पना नहीं है, वास्तविकता है। इसलिए दूसरी, इन जीवन मुक्ति के लक्षणों से हमको साधना करनी है, माने क्या, ये समझ में आता है। तीसरी बात, ऐसे जीवन मुक्त के लक्षण पढ़ने से साधना में लगे रहने का उत्साह बना रहता है। चौथी बात, हमारे जीवन में कहीं साधना में कुछ बाधा आ गई हो तो उस बाधा का निराकरण इन साधु संतों के जीवनी को पढ़ने से आ जाता है। इसीलिए जीवन मुक्त पुरुष के लक्षणों को समझने के लिए साधु संतों के चरित्र नित्य पढ़े, उसका अनुशीलन करें। और उन्होंने जो छोटी छोटी बातें बताई रहती है, उन बातों को अपने जीवन में ले आवे। फिर अभी तक 8वें अध्याय तक जो परोक्ष ज्ञान प्राप्त किया है, उसका अपरोक्षीकरण इस अमृत तत्व की अनुभूति और इसका चित्रण अब भगवान ज्ञानेश्वर महाराज इस 9वें अध्याय में दे रहे हैं। आज के दिन एक विचार के साथ उठे। वो विचार इस प्रकार से है, प्रत्येक त्रिपुटी एक दूसरे से एकदम अलग होती है, दोनों का कोई भी संबंध नहीं है। जैसे स्वप्न की पत्नी या स्वप्न की संपत्ति, दोनों का जागृत में कोई मूल्य नहीं है, उसी प्रकार से एक त्रिपुटी का दूसरे त्रिपुटी के साथ कोई संबंध या मूल्य नहीं है। और इसलिए प्रत्येक त्रिपुटी का प्रत्येक अंग एक दूसरे से भिन्न है। और इसीलिए
भोक्ता नंबर 1 से भोक्ता नंबर 2 भिन्न है, एक नहीं। जो एक है वो भोक्ता नहीं है। उसके कारण इस भोक्ता का अस्तित्व है। यह भोक्ता को अस्तित्व देते हुए स्वयं अनश्नन् अन्यः अभिचाकषेति, कुछ न भोग कर भी अपने आनंद के अनुभव में चमक रहा है। यह असली मैं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति हरि ओम।